हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। मुझे ये भी लगता है कि नीट रिजल्ट के बाद आप लोगों पे कोई इफेक्ट नहीं किया होगा। अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे अपने रिजल्ट से, पर कुछ लोग सैड होंगे। पर बेटा, उसको अपनी लाइफ का पार्ट मत बनाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, एक और ट्राई दे देंगे। क्या हो गया, क्या हो गया, एक और ट्राई दे देंगे। तो ये चीज आपकी लाइफ में इफेक्ट नहीं करनी चाहिए बेटा, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, तो आप लोग मन लगा कर पढ़ो। ये चीज को इफेक्ट में मत आने दो कि भाई हमारा रिजल्ट खराब आया है तो हमें पढ़ना नहीं है, हमें आगे नहीं पढ़ना। कोई बात नहीं, आया है तो आया है, क्या कर सकते हैं। हम रिजल्ट को रोक भी तो नहीं सकते ना बेटा, रिजल्ट तो आएगा ही। बट कोई बात नहीं, जो लोग खुश हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनका नहीं हुआ, कोई बात नहीं, वन मोर ट्राई। इफ यू वांट वन मोर ट्राई, गिव योर बेस्ट। अगर आप चाहते हो कि आपको एक और ट्राई देना है तो अपना बढ़िया से दो। ठीक है, ये नहीं कि आप अब ट्राई दे रहे हो और आपने साल दोबारा से वेस्ट कर दिया, फिर तो आपको रिग्रेट होना है, फिर तो आपको रिग्रेट होना ही होना है। और मेहनत करोगे तो मार्क्स तो आएंगे। ठीक है, तो जल्दी से पेन, वाटर बोतल और कॉपी निकाल लो। ठीक है, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। हमने कहाँ तक कर लिया था, एपिथेलियल टिश्यू हो गया था, कनेक्टिव टिश्यू हो गया था। आज हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। क्या पढ़ेंगे बेटा, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो देखो इसमें बोल रखा है मस्कुलर टिश्यू। मैंने आपको बताया था कौन सी जर्म लेयर किस किस में प्रेजेंट होती है, बताया था मैंने, बहुत अच्छे से बता रखा है। ठीक है, तो इसमें मैंने मस्कुलर टिश्यू में मैंने आपको क्या बताया था, ये मीजोडर्मल होता है ओरिजिन में। क्या होता है, मीजोडर्मल। मसल्स इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिन्हें बोलते हैं मसल फाइबर्स। ठीक है, मतलब मसल्स किससे मिलके बनी है, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल फाइबर्स स्ट्रक्चर से, जिसे हम स्पिंडल भी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मसल फाइबर बोलते हैं। लेकिन जिसे हमने बोल रखा है इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल, जिसे स्पिंडल भी बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर से मिलके हमारा क्या बना है, मसल बनी है। तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मसल फाइबर। ठीक है, जो कि कैसे अरेंज होता है, पैरेलली, पैरेलली अरेंज होता है। ठीक है, परपेंडिकुलरली नहीं, पैरेलली अरेंज होता है। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि आपको ये दे रखा है, ये क्या दे रखा है, मसल्स है, मसल फाइबर है। मसल फाइबर कैसे बनते हैं, जब इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल क्या हो जाती है, स्ट्रक्चर बनते हैं। मतलब जो आपकी मसल्स है वो किससे मिलके बनी है, वो बनी है आपकी इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से, जिसे हम क्या बोलते हैं, मसल फाइबर, जो कि कैसे अरेंज है, पैरेलली अरेंज है। ठीक है, मसल सेल को इसने बोला मायोसाइट। ठीक है, जैसे कार्टिलेज, कॉन्ड्रियोसाइट, बोन, ऑस्टियोसाइट, ये सब बोल रहे थे ना, तो इसको ऐसे बोलेंगे। ठीक है, नाउ मसल फाइबर अगर हम पढ़े तो मसल फाइबर में ये जो लंबे लंबे आपको लाइंस दिख रहे होंगे, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, वो थे क्या, वो क्या बनाते हैं, मसल फाइबर, जो कि पैरेलली अरेंज थे। अब इसमें क्या है, मायोफिब्रिल्स, जिसे हम मायोफिलामेंट भी बोलते हैं। ये लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स क्या हैं, मायोफिलामेंट या फिर मायोफिब्रिल्स। ठीक है, क्लियर। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं मसल फाइबर्स, मसल सेल्स की, मतलब क्या क्या करते हैं, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। मींस एक्साइटेबिलिटी, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है चार्ज पास करता है, चार्ज आता है उसमें। ठीक है, एक्सटेंडिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी होगा, एक्सटेंडिबिलिटी लिखा है इसमें, एक्सटेंसिबिलिटी। ठीक है, मतलब इसमें जो लेंथ होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है,
जबकि कंट्रैक्टिबिलिटी, कंट्रैक्ट से पता लग रहा है खींच रहे हैं हम उस चीज को, कंट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मतलब डिक्रीज हो जाती है किसमें, लेंथ में। ठीक है, लेंथ क्या हो जाती है, सॉरी इसमें इंक्रीज लिखा गया है, ये डिक्रीज है बेटा, डिक्रीज हो जाता है इसमें लेंथ में। ठीक है, इलास्टिसिटी, अब हम किसी चीज को, मतलब इलास्टिक होती है जो हमारे, आप लोगों ने सबने देख रखी होगी इलास्टिक, तो इलास्टिक को हम स्ट्रेच करेंगे और उसे वापस छोड़ देंगे तो वो दोबारा अपनी शेप ले लेती है या नहीं लेती, बताओ मुझे। मेरे को ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है इधर रखा हुआ जो मैं आपको दिखाती इलास्टिसिटी का एग्जांपल, मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ये पेपर सा है, ये भी अपनी शेप नहीं ले सकता है, तो ये तो इलास्टिसिटी हो ही नहीं सकती। इलास्टिसिटी मतलब देखो, मैंने इस पेपर को ऐसा कर दिया, ठीक है, वापस मैं इसको खोल रही हूँ, तो क्या ये अपनी शेप ले पा रहा है दोबारा से, नहीं ले पा रहा ना, ये देखो नहीं ले पा रहा ना, इसमें थोड़े से क्या आ गए हैं, बाउंस आ गए हैं, देखो आ गए हैं ना। तो यही चीज मैं बोल रही हूँ, अगर हम इलास्टिक को खींचेंगे और छोड़ देंगे, दोबारा अपनी शेप ले लेगी, तो वही चीज है, ये क्या कर लेगी, रिगेन कर लेगी क्या, ओरिजिनल अपनी लेंथ को ही। ठीक है, ऐसे ही एक्साइटेबिलिटी वो प्रॉपर्टी है बाय विच अ सेल कैन डेवलप चार्ज। मैंने आपको बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जब चार्ज क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, जब सेल डेवलप करती है चार्ज किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसे क्या बोलते हैं, एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, अंदर की साइड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जिसे हम बोलते हैं रेस्टिंग सेल, जबकि इनसाइड पॉजिटिव चार्ज भी होता है, जिसे हम बोलते हैं सेल इन एक्शन। ठीक है, टाइप्स कितने होते हैं, बेस्ड ऑन लोकेशन, मतलब मस्कुलर टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं, बेस्ड ऑन लोकेशन, लोकेशन के बेसिस पे 3 टाइप, स्मूथ, स्केलेटल एंड कार्डियक। ठीक है, स्मूथ, स्केलेटल एंड कार्डियक। ठीक है, बेस्ड ऑन लोकेशन। ये देखो, स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक। विसरल को हम स्मूथ भी बोलते हैं, ये आप एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो स्केलेटल कैसा होता है बेटा, मसल्स अटैच टू बोन्स, मसल्स किससे अटैच हो जाती हैं, बोन्स से, जब हम किसमें, स्केलेटल में, किसमें, स्केलेटल में। ऐसे ही मसल्स ऑफ इंटरवल ऑर्गन्स, ऐसे ही मतलब स्मूथ में हो गया। अब कार्डियक की बात करते हैं, ये किसकी, कार्डियक मसल कहाँ होती है, मसल्स ऑफ हार्ट, हार्ट की मसल्स में। कैसी होती है ये स्केलेटल मसल्स, सिलेंड्रिकल, जबकि स्मूथ मसल या फिर विसरल मसल्स कैसी होती है, फ्यूजिफॉर्म या फिर स्पिंडल शेप की। ऐसे ही कार्डियक में कैसी होती है, सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, फिर आता है आपका स्केलेटल में मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लिएटेड, यूनि न्यूक्लिएटेड इन स्मूथ एंड विसरल एंड यूनि न्यूक्लिएटेड इन कार्डियक। क्लियर, स्केलेटल सिस्टम में अनब्रांच्ड होती है, ठीक है, स्मूथ में भी अनब्रांच होती है, जबकि कार्डियक में क्या होती है, ब्रांच, बहुत सारे होते हैं तो ब्रांच बन जाती है। ऐसे ही स्केलेटल में कैसी होती है, स्ट्रेटेड अपीयरेंस, मतलब डार्क लाइट रिएक्शन दोनों होता है, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट। ठीक है, बट स्मूथ या विसरल में कैसी होती है, स्मूथ स्मूथ होती है। ठीक है, और कार्डियक में कैसी होती है, स्ट्रेटेड अपीयरेंस, वही डार्क लाइट वाली। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं होंगे आप लोग बेटा, गुड। ये क्या होती है, जो स्केलेटल मसल्स होती है हमारी, वो वॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री जो टर्म है उसका मतलब क्या होता है, हमारे कंट्रोल में, अंडर अवर कंट्रोल, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बट जो स्मूथ मसल्स है, विसरल मसल्स है, वो इनवॉलेंट्री होती है, नॉट इन अवर कंट्रोल, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे ही कार्डियक मसल्स होती है, उसे भी हम कंट्रोल में नहीं कर सकते। स्केलेटल मसल्स में कौन कौन सी आती है, जैसे बाइसेप, ट्राइसेप, एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल मसल्स होती है ना, देखो एब्डोमिन की मसल्स। ठीक है, ऐसे ही स्टोमक, इंटेस्टाइन, आइरिस, आईज नहीं, आईज में आइरिस, उसकी मसल्स होती है स्मूथ मसल्स। ऐसे ही मैंने अभी आपको बताया कार्डियक मसल्स किसमें होती है, हार्ट में होती है, किसमें होती है, हार्ट में, तो हार्ट। क्लियर, ये देखो इसमें यहाँ पे ड्रॉ भी किया हुआ है।
ये देखो, ये देखो अनब्रांच है ना, ये भी अनब्रांच है ना, पर ये जो है ये देखो ब्रांच्ड है ना। ओके बेटा, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, स्ट्रेटेड अपीयरेंस किस किस की थी, स्केलेटल की और कार्डियक की। डार्क लाइट ऐसे रहेगी अपीयरेंस। ये तो मैं किसी और चीज का एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब मैं उस चीज का एग्जांपल दे रही हूँ, ये चीज अलग है। डार्क लाइट ठीक है। तो अब देखो बंडल ऑफ मसल फाइबर, जिसे हम क्या बोलते हैं, फेसिकल। अब फेसी क्या होता है, शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कीपिंग मसल फाइबर एंड बंडल टुगेदर। मतलब फैसा ही ये एक टाइप की कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है जो किसे साथ में रखती है, बंडल को और मसल फाइबर को। ठीक है, जैसे कि ये लाइट रीजन और ये डार्क रीजन। लाइट रीजन हम किसे बोलते हैं, ये चीज है ना बेटा, आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, मतलब इतनी भी डिटेल में नहीं कि आप बिल्कुल बीएससी एमएससी वाले बच्चों की तरह इसमें पढ़ रहे हो या एमबीबीएस वाले बच्चों की तरह इसमें पढ़ रहे हो, नहीं इतनी भी डिटेल में नहीं जाएंगे, मतलब इस चैप्टर से ज्यादा डिटेल आपको वहां मिलेगी, इतनी डिटेल करेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा है लाइट रीजन जो है वो एक्टिन, डार्क रीजन जो है वो क्या है, मायोसिन। क्या है बेटा, मायोसिन। और इन दोनों रीजन को मिला के हम क्या बोलते हैं, मायोफिलामेंट प्रोटीन। क्या बोलते हैं, मायोफिलामेंट प्रोटीन। समझ में आया सबको, वेरी गुड। न्यूरल टिश्यू, इसके बारे में भी हम डिटेल में ह्यूमन फिजियो में पढ़ेंगे, इतने हम इसमें पढ़ते हैं। इट हैज हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर रिस्पॉन्सिवनेस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एनवायरमेंट स्टिमुलाई। जैसे हमें चोट लगती है, बॉल आ रही है हमारे पास, समझ लो बॉल आ रही है बैट से, तो हम अपना फेस या किसी भी चीज को, किसी भी बॉडी ऑर्गन्स को हम साइड कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ से क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है कि बेटा हटो हटो हटो, तो वो हम हट जाते हैं साइड में, तो हमें ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, तो सेल्स के कितने टाइप की होती है, इसमें दो टाइप की, न्यूरॉन और न्यूरोग्लायल। न्यूरॉन्स जो होती हैं वो ज्यादा एक्साइटेबल सेल्स होती हैं, जबकि न्यूरोग्लायल जो होती हैं वो हाउसकीपिंग या फिर सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। न्यूरॉन्स क्या होता है, लेस देन 50%, जबकि न्यूरोग्लायल कितना कंटेन करता है, मोर देन 50%। ठीक है, अब जैसे ये डायग्राम है, स्टिम्युलेशन टू डेंड्राइट, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मेकिंग इनसाइड पॉजिटिव। जबकि ये देखो इसमें मतलब इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस, जो अंदर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज बाहर है। ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज जो है फिर कहाँ तक पहुंच जाता है, एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंच जाता है। ऐसे ही यहाँ पे क्या करता है, ट्रिगर्स टू नेक्स्ट न्यूरॉन, ट्रिगर करता है नेक्स्ट न्यूरॉन को। सिग्नल टू नेक्स्ट न्यूरॉन कैन बी स्टिमुलेटरी या फिर इनिबिटरी। जो सिग्नल पहुंचता है नेक्स्ट न्यूरॉन को वो स्टिमुलेटरी भी हो सकता है, इनहिबिटरी भी हो सकता है। अब कौन कौन से होते हैं ये हम ह्यूमन फिजियो में पढ़ेंगे। जैसे इसे हम, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है ये, न्यूरॉन में इसे हम क्या बोलेंगे, डेंड्राइट, इसे क्या बोलेंगे, सेल बॉडी, इसे क्या बोलेंगे, एक्सॉन, और इसे क्या बोलेंगे, एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, अब जैसे मसल फाइबर, ईच मसल इज मेड ऑफ मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर अरेंज इन पैरेलल वेज। मैंने आपको बताया, ठीक है, सिलेंड्रिकल फाइबर्स से मिलकर बना है। द फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फिब्रिल्स, जिसे हम मायोफिब्रिल्स बोलते हैं। मैंने आपको बताया था वो मसल फाइबर में ऐसे स्ट्रक्चर था जिसमें वो ग्रीन ग्रीन से ये थे, जिसे हम मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, मसल फाइबर कंट्रैक्ट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस देन रिलैक्स, तो लेंथ उनकी दोबारा वैसी हो जाती है, मैंने आपको बताया। देयर एक्शन मूव्स थ्रू द बॉडी, एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इन जनरल मसल प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, कितने टाइप के मसल्स बताए, तीन टाइप के, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक। जो स्केलेटल मसल्स होता है वो क्लोजली अटैच होता है किससे, स्केलेटल बोन्स से। इन टिपिकल मसल्स सच एज बाइसेप, skeletal muscle fiber are bundled together in parallel fashion. A sheath of tough connective tissue encloses several bundles of muscle fibers. समझ में आया सबको। तो बेटा आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते रहेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी, लिटरली बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हम आगे करते हैं। तो देखिए बेटा, ये
आपका स्केलेटल मसल्स दिख रही हैं आपको, ये आपकी स्मूथ मसल है और ये आपकी कार्डियक मसल है, ठीक है। द स्मूथ मसल फाइबर जो है आपके वो टेपर्स रहते हैं, मतलब एंड से ऐसे चिपके हुए रहते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, स्ट्रेटेड्स नहीं बनाते, ठीक है। सेल जंक्शन जो है इन्हें एक साथ होल्ड करके रखता है एंड दे आर बंडल टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ। कहाँ मिलता है, ब्लड वेसल्स, स्टोमक, इंटेस्टाइन, इस टाइप के मसल्स रखते हैं। स्मूथ मसल क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है एंड वी यूजुअली आर नॉट एबल टू कंट्रैक्ट, ठीक है, बट हमारी यूज में नहीं होती, हमारे कंट्रोल में यूज में होती है, मतलब कंट्रोल में नहीं होती तो हम इसे कंट्रैक्ट रिलैक्स कुछ नहीं कर सकते। कार्डियक मसल प्रेजेंट ओनली इन हार्ट में मिलता है सिर्फ। सेल जंक्शन जो है फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द कार्डियक मसल सेल एंड स्टिक कर देता है, एक दूसरे को चिपका देता है। Communication junction at some fusion point allows the cells to contract as unit. When one receives a signal to contract, it neighbors also does. एक contract करेगा तो neighbor cells भी उसे contract करने की कोशिश करेगा। Neural tissue exerts the greatest control over the body responsiveness. मैंने आपको बताया वो एकदम से response भेजता है पूरी body के पास। Neurons, the unit of the neural system, are excitable cells. The neuroglial cells which constitute the rest of the neural system, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है किसे, न्यूरॉन्स को। और न्यूरोग्लायल क्या करता है, जबकि हाफ ऑफ द मतलब 1/2 ऑफ द वॉल्यूम न्यूरल टिश्यू की न्यूरोग्लायल बनाता है, न्यूरोग्लाया बनाता है। मैंने आपको बताया मोर देन 50% वही करता है। When a neuron is suitably stimulated, an electrical disturbance is generated which swiftly travels along its plasma membrane. Arrival of the disturbance at the neuron ending or output zone triggers events that causes stimulation or inhibition of adjacent neuron and other cells, जो कि आप किस में पढ़ेंगे, चैप्टर 8 में, वो चैप्टर 21 में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। वहाँ पे न्यूरॉन सेल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एक्सॉन, सेल बॉडी, डेंड्राइट, न्यूरोग्लाया, ठीक है, सब बता रखा है मैंने। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। विच मसल टिश्यू इज इनवॉलेंट्री एंड स्ट्रेटेड, बताओ। विच मसल टिश्यू इज इनवॉलेंट्री एंड स्ट्रेटेड, बेटा कार्डियक मसल। फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होती है, न्यूरॉन। कार्डियक मसल्स क्या होती हैं, अभी पढ़ा है आपने, इनवॉलेंट्री और स्ट्रेटेड। स्मूथ मसल्स फाइबर कहाँ मिलती हैं, बताओ, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। आई होप बेटा आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना जरूर, ठीक है बेटा। तो आपके क्वेश्चंस डल चुके होंगे, डल चुके नहीं मतलब 1-2 घंटे लेक्चर डलने के 1-2 घंटे बाद आते हैं आपके क्वेश्चन, जो कि शॉर्ट्स में डलते हैं। तो मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 7 में, जब तक के लिए बाय बाय।